सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदोरी रोड स्थित करी एंड कबाब। खूब श्रद्धाभाव से अपनी जयंती पर नमन किए गए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विभिन्न संगठनों की ओर से जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। सभी स्थानों पर श्रद्धाभाव से नमन किए गए डॉक्टर अंबेडकर। महावीर जयंती पर जैन धर्मशाला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। मारवाड़ी युवा मंच ने की शरबत पानी की व्यवस्था। समाज के प्रमुख लोगों को किया सम्मानित। किसान मंच का धरना 38वें दिन भी रहा जारी। सदर विधायक समेत कई नेताओं का हुआ धरना स्थल पर जुटान। इनकी मांगों को ठहराया गया जायज। और ईस्ट जोन पिकलबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी बीएनएसडीएवी में रहा घमासान जारी। विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच हुआ मुकाबला। कईयों ने झटका मेडल। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत तमाम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गुरुवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में मनाई गई। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। यहाँ कार्यक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेतागण अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें देश का युग पुरुष बताया गया। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाए और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। मकतपुर स्थित जूतों का महाजंक्शन राज फुटवेयर अब राज फैशन के नाम से जाना जाएगा। 17 अप्रैल 2022 को मकतपुर में राज फैशन का शुभारंभ होने जा रहा है। मिनी मॉल राज फैशन योर कंप्लीट फैशन हब में महिलाओं के लिए बहुत ही खास और आकर्षक टॉप, जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, सूट, सरारा, फ्रॉक सूट, गाउन, इनरवियर वगैरह उपलब्ध होगा। साथ ही पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए जूते, चप्पल, सैंडल की नई रेंज उपलब्ध होगी। राज फैशन का पता मकतपुर, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह।
निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई गई। यहाँ सबसे पहले उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई और संविधान निर्माता के विषय में निवर्तमान विधायक के द्वारा संक्षिप्त रूप से उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, संजीत सिंह पप्पू, अनूप सिन्हा, संजय सिंह, सुरेश मंडल, संत कुमार लल्लू, सिंकू सिन्हा, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, जाकिर हुसैन, सुरेंद्र कुमार, भाजपा नेत्री संगीता सेठ, गुड़िया देवी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे गिरिडीह में भी विभिन्न जगहों पे विभिन्न संगठन के द्वारा इनकी जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। आज हम यह कह सकते हैं कि बाबा साहेब की आत्मा को काफ़ी प्रसन्नता होगी। जो नेतृत्व है बाबा साहेब के बनाए संविधान का अक्षरश पालन करते हुए आज उस संविधान को नमस्कार करता है, सलाम करता है। जैसा कि पूर्व में सब लोग विदित हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में बना हुआ संविधान तत्कालीन सरकारों ने उसका दुरुपयोग करने का काम किया। संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ करके उसका नाजायज लाभ उठाने का काम किया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो हमारा सशक्त नेतृत्व है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पे पूरे ठोस निर्णय लेते हुए मजबूत कदमों के साथ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और यही सपना हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। इनको आज हम हृदय से नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। भाजपा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पपरवा टाट दलित गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सबसे पहले बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बाद में उपस्थित महिला, पुरुषों एवं बच्चों के बीच मिठाई व चॉकलेट का वितरण हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपा नेता सुरेश प्रसाद मंडल के नेतृत्व में पपरवा टाट दलित गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सबसे पहले बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बाद में उपस्थित महिला, पुरुषों एवं बच्चों के बीच मिठाई एवं चॉकलेट का वितरण हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सुरेश प्रसाद मंडल ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए किए गए अहम एवं प्रमुख कार्यों की भी जानकारी दी। साथ ही साथ सामाजिक उत्थान हेतु उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में भी उपस्थित लोगों को बताया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता वासुदेव दास, सुरेश मोहली, दीपक प्रजापति के साथ साथ अधिवक्ता रूपलाल दास, सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी दास, मनोज दास, कोल्हा दास, पप्पू दास, संतोष दास, तिलक दास, राधा देवी, आशा देवी, सुंदरी देवी, मुन्नी देवी, महादेव दास, कमली देवी, सुगिया देवी सहित दर्जनों ग्रामीण एवं बच्चे उपस्थित हुए। भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी द्वारा निर्देशित कांडे विधानसभा के महसलुंडी पंचायत के बूथ संख्या 82 जो कि पपरवा टाट दलित गांव पड़ता है, उस गांव में जाकर दलित परिवार के महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के साथ बाबा अंबेडकर जी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर उनकी जन्म दिन मनाया और साथ ही साथ वहाँ उपस्थित महिला, पुरुषों के बीच, बच्चों के बीच बाबा साहेब अंबेडकर के देश के लिए और सामाजिक उत्थान में जो किए गए योगदान थे उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने पार्टी के झंडे और बैनर के साथ जुलूस निकाली और फिर अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा मंटू के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर गुरुवार को कांग्रेसियों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के झंडे और बैनर के साथ जुलूस की शक्ल में कांग्रेसी गिरिडीह अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां सभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे के साथ सामाजिक न्याय के लिए हमेशा मुखर रहने का संकल्प लिया गया। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संकल्प का दूसरा नाम थे। वह हर पीड़ित और शोषित के मुखर आवाज थे। आज उनकी जयंती पर उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदीम अख्तर, सेवा दल के जिलाध्यक्ष गुलाम गौस, युवा कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सन्नी यादव, रॉकी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पर जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह की ओर से आज हम लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। इनका जयंती धूमधाम से मना रहे हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। इसमें यूथ कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सेवा दल के जिलाध्यक्ष गौस आलम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदीम अख्तर, सन्नी यादव वगैरह, रॉकी आलम, बहुत लोग उपस्थित हैं। आसू पार्टी गिरिडीह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के द्वारा माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बातें कही गई। आसू पार्टी गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के द्वारा माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बातें कही गई। बताया गया कि इस अवसर पर पार्टी के द्वारा 7 सूत्री मांगों पर भी विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने, जनगणना और पिछड़ों का आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करना, पूर्व में जो जाति या अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, झारखंड के संसाधनों का लूट बंद करने और झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान देने की बात पर गहन चर्चा की गई। बताया गया कि इन तमाम मांगों को सरकार पूरा करे। अभी तो पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रही है। अगर सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन भी करना होगा, तो पार्टी पीछे नहीं हटेगी। मौके पर संजय साहू, कंपू यादव, राजेश पंडित, विश्वजीत राय, वीरेंद्र राम, संजीत तरवे, विनोद रजक, छोटू रजक, भोला राम, मनीष यादव, मयूर विश्वकर्मा, राजेश सिंह, दीपक पांडे, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, मनोज शर्मा, तनवीर अंसारी, विशाल वर्मा आदि मौजूद थे। संविधान निर्माण करता अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। आजसू पार्टी पूरे राज्य में बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज आजसू पार्टी जो पार्टी का 7 सूत्री मांग है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। वो 7 सूत्री मांग है कि झारखंड राज्य में खनिज संपदा का लूट बंद किया जाए, स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू किया जाए, जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। यही सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। पार्टी से लोग आए हुए हैं। बाबा जी ने हमारे संविधान बनाए हैं और छोटे जात वाले गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, जिसके लिए हम लोग सदा आभारी रहे। जयंती है, इसमें हम लोग आजसू पार्टी पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके मार्गदर्शक मार्ग पे चलने का काम करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का
पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दुधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर और कॉलेज इकाई के द्वारा अंबेडकर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर और कॉलेज इकाई के द्वारा गुरुवार को अंबेडकर चौक पर एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित अभाविप के नगर मंत्री अक्षय कुमार ने कहा कि देश को एक मजबूत संविधान देने के साथ साथ बाबा साहेब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहेब ने जिस तरह समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव को मिटाने के लिए जितने प्रयास किए, आज उसी का परिणाम है कि आज हम सब एक सामाजिक समरसता के भाव से समाज में रहते हैं। हम सभी युवा को उनके विचारों का अनुसरण करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधे रखना चाहिए। वहीं गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज ने कहा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इसी विचार के साथ समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग को रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस तरह कुछ देशद्रोही विचार के लोग बाबा साहेब के नाम पर समाज में विकृतियां फैला रहे हैं, इससे हम सभी को सचेत रहना है। बाबा साहेब के नाम से संगठन बना हिंदुस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। मौके पर अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री बबलू यादव, उपाध्यक्ष राहुल पांडे, आशुतोष मोदी, पवन राणा, आनंद पासवान, कॉलेज कार्यकारी सदस्य अनुराग सागर, नवीन टाइगर, सूरज यादव, सोनू यादव, रोहित तिवारी आदि मौजूद रहे। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा उनके चौक पे माल्यार्पण किया गया तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो भी हमारा संविधान बनाया गया है उसके लिए आने वाला पीढ़ी इतिहास सर्वोदय उनका आभारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। विद्यार्थी परिषद लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाती आ रही है और कोरोना काल के कारण किसी कार्यक्रम का उत्सव नहीं मना पाए। अब से हम लोग इनके जन्मदिन पर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते हुए प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं का नाम, इन्हीं ने संविधान लिखा है, जिनके
माध्यम से आज कानून व्यवस्था आज देश को सुरक्षित मिला जाता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के इकाई की ओर से भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। आज बहुत गर्व की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर वो पुरुष थे जिन्होंने संविधान लिखा और सब उनके मार्ग पे चलते हैं, जिससे सभी हमारे पिछड़े जाति को एक समान अधिकार मिला और हमेशा उसकी ही संविधान की ओर से चलते रहेंगे। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर की जयंती पर बड़ा चौक स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन श्रद्धालु रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को स्थापित कर भगवान महावीर का जयकारा लगाते हुए पूरे शहर में घुमाए। जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर की जयंती पर गुरुवार को बड़ा चौक जैन मंदिर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे शहर में घुमाया गया। इन कार्यक्रमों में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा व बच्चे समेत समाज के कई श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। शोभा यात्रा में जियो व जीने दो का संदेश दिया गया। जैन श्रद्धालु शोभा यात्रा में भगवान महावीर का जयकारा लगा रहे, जिससे पूरा शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में एक वाहन में भगवान महावीर की तस्वीर सजी थी, जबकि 2 घोड़ों के एक रथ में भगवान महावीर की मूर्ति को सजाया गया था, जो बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। इधर महावीर जयंती पर मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के द्वारा शिव मोहल्ला में जैन समाज गिरिडीह के द्वारा निकाले जाने वाले शोभा यात्रा में शीतल पेयजल व ठंडा शरबत सभी जैन धर्मावलंबियों को पिलाई गई एवं मंच के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राकेश मोदी, पूर्व शाखा अध्यक्ष रोहित जालान, सुनील केडिया द्वारा जैन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पंच रंग का अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक सुनील केडिया, रवि केडिया, संदीप केडिया, सचिव अभिषेक छपरिया, सदस्य सूरज टिबड़ेवाल, चंदन केडिया, आशीष जालान व मंच के अध्यक्ष धीरज जैन का विशेष योगदान रहा। Congratulations!
8 मार्च से अंबेडकर चौक पर जारी किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना के 38वें दिन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने आचार संहिता के बाद उपायुक्त से इस मामले में बात करने का आश्वासन दिया और धरनार्थियों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन धरनार्थी नहीं माने। 8 मार्च से अंबेडकर चौक पर जारी किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 38वें दिन भी जारी रहा। यहां पहली बार सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर विधायक ने यह कहकर धरनार्थियों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद वे उपायुक्त से बात करेंगे। हालांकि विधायक के आग्रह को विभिन्न कारणों से तत्काल स्वीकार नहीं किया जा सका। इधर धरना को समर्थन देने कांग्रेसी नेता अजय सिन्हा व आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव भी आए और इन्होंने किसानों की मांगों को बिल्कुल जायज बताते हुए इनकी हौसला अफजाई की। मौके पर गुड्डू यादव ने कहा कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2-3 दिन के अंदर गिरिडीह आ रहे हैं। धरना पर बैठे किसानों के मांगों को पूरी मजबूती के साथ ये सांसद महोदय के समक्ष रखेंगे। कांग्रेस नेता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू ने कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। धरना के 38वें दिन तक में किसानों के जायज मांगों को नहीं माना जाना चिंता का विषय है। आज धरने में जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा, टिकनारायण सिंह, मंटू चंद्रवंशी, दासो मुर्मू, मुंशी मुर्मू, मंगरू सोरेन, मनोज मुर्मू, विजय सिंह, राम मुर्मू, धनराज सिंह, तुलसी नारायण सिंह, चंदन कुमार सिंह, शीला महतो, भुवनेश्वर मेहता सहित कई लोग उपस्थित थे। अवसर पर अम्बेडकर चौक पर माल्यार्पण के क्रम में तमाम हमारे साथी जो किसान मंच के साथी हैं उनसे मेरी बात हुई। हमने इन्हें यह आश्वस्त किया है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावी है और जब तक आचार संहिता प्रभावी है किसी भी तरह के नए कामों को नहीं किया जा सकता है। मेरा इनसे आग्रह है कि 31 मई जब तक आचार संहिता प्रभावी है तब तक आंदोलन का स्थगन करें। 31 मई के तुरंत बाद इनके प्रतिनिधिमंडल को डीसी साहब से मिलाकर समस्याओं के समाधान का हमने आश्वासन दिया। भाई धरने पर बैठे हैं, राजनीति का हाल चाल और उनका जो मांग है उसको जानने के लिए आज हम लोग यहाँ आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुँचे और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इनके मांगों से अवगत कराएंगे और 1-2 दिन में माननीय सांसद आ रहे हैं, हम उनको यहाँ धरना स्थल पर लेके आए और चाहेंगे जल्द से जल्द इनका जो मांग है उसको पूरा किया। आइए इसके द्वारा ये जो 38 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, ये आम जनता के हित के लेकर के, आम पब्लिक को जो जरूरी चीज़ है खतियान का जो मांग कर रहे हैं, जो बिना घूस का मिलना चाहिए, इनका बिल्कुल जेन्युइन मांग है। इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से का समर्थन करते हैं। धरना के 38वें दिन गिरिडीह के माननीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी आए और उन्होंने धरना समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, ऐसे में धरना समाप्त करिए। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा मैं पहला वर्किंग डे को डीसी से बात करूँगा। हम लोगों ने उनके आग्रह को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया, इसलिए कि चूँकि अभी आचार संहिता लागू हुआ है। हम लोग पिछले 38 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे थे और उसके बाद भी जब ये वार्ता करेंगे तो फिर डीसी क्या बोलेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। फिर वो बिना घूस का देने के लिए तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उनका वार्ता उनका जो आग्रह था उसको यह कह के स्वीकार किया कि सारे मौजा कमेटी के लोगों के बीच में आपके प्रस्ताव को रखेंगे और उसके बाद जो होगा उस पर निर्णय किया जाएगा। आज आजसू के जिलाध्यक्ष गुड्डू जी और कांग्रेस के अजय सिन्हा जी भी हम लोगों के मांगों को समर्थन किए और आजसू जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब उनके सांसद आएंगे तो उनके समक्ष भी यह बात रखेंगे। गिरिडीह के सांसद जब आएंगे तो उनके समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर
नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। ईस्ट जोन पिकलबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन सिरसा स्थित BNSJV में विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच घमासान चलता रहा। इस दौरान अंडर 19 गर्ल्स में बिहार की भूमि गुप्ता और 40+ मेंस डबल्स में आनंद कुमार सिंह और प्रमोद कुमार की जोड़ी को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। ईस्ट जोन पिकलबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को सिरसा स्थित BNSJV में विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच घमासान चलता रहा। इस दौरान अंडर 19 गर्ल्स में बिहार की भूमि गुप्ता ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं झारखंड की भूमि एक घरा ने सिल्वर मेडल झटका तो बिहार की अमीशा कुमारी सूरी को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। इधर 40+ मेंस डबल्स में आनंद कुमार सिंह और प्रमोद कुमार की जोड़ी को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। वहीं झारखंड के रोहित कुमार और प्रणव कुमार की जोड़ी को सिल्वर मेडल मिला, जबकि छत्तीसगढ़ के मोहम्मद फहीम और राधेश्याम डाणी को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। बताया गया कि 13-14 अप्रैल को ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप प्रारंभ हुआ है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक कई चरणों का खेल बाकी था, जिससे फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जा सका। इस टूर्नामेंट की सफलता में अध्यक्ष राजेश जालान, सचिव प्रभात कुमार, उपाध्यक्ष रोहित कुमार, सह सचिव V सुधीर, कोषाध्यक्ष ब्रह्मदेव बर्णवाल, मीडिया प्रभारी अभिषेक सहाय, गिरिडीह पिकलबॉल जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सचिव विकास सिन्हा, राजेश सिन्हा, देवराज आनंद, अमित गुप्ता, हिमांशु सिन्हा, राजू सिंह, नितेश नंदन, संतोष शर्मा, प्रणव आदि लोग लगे हुए हैं। फर्स्ट ईस्ट जोन पिकलबॉल चैंपियनशिप पहली बार झारखंड में आयोजित हो रहा है, जिसमें झारखंड टीम ने बहुत ही कम समय में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें अंडर 19 सिंगल में भूमि एकरा ने सिल्वर मेडल जीता है। मिक्स ओपन मिक्स डबल्स में सुचेता वर्मा और चंद्री की जोड़ी ने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और मैंने भी 40+ सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और ये झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा है और भविष्य बहुत अच्छा है। बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और अभी बहुत ही इवेंट बचे हुए हैं। उम्मीद है कि हम लोग गोल्ड भी इस इवेंट में जीतेंगे और इस इवेंट में 4 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बहुत ही अच्छा गेम हो रहा है और ये पिकलबॉल का भविष्य हो रहा है। मैं अंडर 19 गर्ल्स में सिंगल्स जीती हूँ और अभी हम लोग बहुत कम समय में इतना सिल्वर तक पहुँची हूँ। मैं बैंगलोर खेलने जाऊँगी। बैंगलोर में मैं अपनी बेस्ट दूंगी कि मैं गोल्ड भी लेके आ सकूँ। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है।
इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पारसनाथ रेलवे स्टेशन में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसको लेकर स्थानीय भाजपाइयों ने ट्रेन चालक व अन्य सहायक कर्मियों को फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। बताया गया कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 वर्षों से स्टेशन में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव बंद था। पारसनाथ रेलवे स्टेशन में गुरुवार से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने पर स्थानीय भाजपाइयों ने ट्रेन चालक व अन्य सहायक कर्मियों को फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान उपस्थित भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कामाख्या गिरी ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 वर्षों से स्टेशन में उक्त महत्वपूर्ण यात्री ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया था। आज इसका ठहराव पुनः प्रारंभ होने पर हम सभी एवं स्थानीय लोगों व यात्रियों में खुशी का माहौल है। कहा कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव पुनः प्रारंभ कराने के लिए पूर्व स्थानीय सांसद रविंद्र पांडे 2 बार रेल मंत्री से मिले थे। साथ ही मंत्री को बताया था कि उक्त ट्रेन के ठहराव बंद हो जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रेल मंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द ही ट्रेन का ठहराव पुनः शुरू करा दिया जाएगा। उपस्थित लोगों एवं भाजपाइयों ने इसके लिए प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री एवं गृह मंत्री को बधाई दी है। इस दौरान भाजपा के भोला साव, बिरबल पंडित, स्टेशन मैनेजर अविनाश कुमार, कॉमर्शियल सुपरवाइजर बालेश्वर प्रसाद यादव, उमेश पासवान, आरपीएफ जवान आदि उपस्थित थे। कोरोना काल से यहाँ पर पुरुषोत्तम ट्रेन का जो है ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसके चलते यहाँ के आम आवाम को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर दिल्ली और पूरी आने जाने वाले सवारी यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए मैंने स्थानीय निवर्तमान सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी से बार बार आग्रह करने पर वो सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पारसनाथ पे पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस को आज ठहराव करवाए। इसके लिए मैं रविंद्र पांडे जी को और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को और मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके पहल पर आज इसी बाजार के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पे पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पायलट और उनके सहयोगियों को माला पहनाकर और मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। चालक को और उनके सहयोगियों को लड्डू खिला के माला पहना करके स्वागत किया। यह है कि लगभग 2 वर्षों के बाद यह है कि खुशनसीबी आई कि यहाँ है कि पुनः है कि कोरोना काल के बाद है कि पुरुषोत्तम का ठहराव शुरू हुआ। इसके लिए डुमरी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से कि भोला जी इसके लिए है कि माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी से बार बार आग्रह किए थे, आग्रह कर करके शीघ्र खुलवाने का पहल किया जाए, जो 13 तारीख को आदेश जारी हुआ और आज हम लोगों ने यहाँ चालक को स्वागत किया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह।
बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडी गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। द्वारपहरी के रहने वाले भागीरथ साव और उसके भाई भुवनेश्वर साव को इनके गोतिया लोगों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। द्वारपहरी के रहने वाले भागीरथ साव और उसका भाई भुवनेश्वर साव को इनके गोतिया लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। गुरुवार को इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि भागीरथ साव और भुवनेश्वर साव अपने घर में सोए हुए थे। अचानक सुबह सुबह इनके गोतिया लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर इनके पड़ोसियों से इनका विवाद चल रहा है। बताया गया कि जमीन में घर बना हुआ है, उसी से दरवाजा को खोलने को लेकर दोनों पक्षों में 2 दिन पहले विवाद हुआ था। मौका पाकर आज इन लोगों के ऊपर दूसरे पक्ष ने हमला कर घायल कर दिया। मारपीट करने का आरोप पंकज साहू, लखन साहू, सुरेश साहू, जीतन साहू आदि पर लगा है। इधर इस बाबत दूसरे पक्ष के आरोपियों से जब दूरभाष पर बात की गई तो दूसरे पक्ष के पंकज साहू ने कहा कि वे मुंबई में हैं और उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हुए हैं, जिन पर मारपीट का आरोप लग रहा है। वे खुद घायल होकर अस्पताल में इलाजरत हैं। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2020. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. सड़क हादसे में घायल टाटार थाना क्षेत्र के पंडरी निवासी नुनूलाल मुर्मू की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि गंगापुर उसरी पुल के पास एक मारुति वाहन ने इसके साइकिल में ठोकर मार दी और फरार हो गया, जिसके बाद इलाज के क्रम में इसने दम तोड़ दिया। ताराटार थाना क्षेत्र के पंडरी निवासी नुनूलाल मुर्मू की मौत गुरुवार को सड़क हादसे में हो गई। बताया गया कि दुर्घटना में घायल होने के बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। बताया गया कि नुनूलाल मुर्मू साइकिल से गिरिडीह काम करने के लिए आ रहा था। इसी बीच गंगापुर उसरी पुल के पास एक मारुति वैन से इसके साइकिल में ठोकर लग गई। हालांकि मारुति वैन का चालक वाहन को लेकर फरार हो गया।
बाद में आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, लेकिन इलाज के दौरान नुनुलाल मुर्मू ने दम तोड़ दिया। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के कोनी गांव में महुआ चुनने के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए मारपीट में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। इस बाबत दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांवा थाना क्षेत्र के कोनी गांव में महुआ चुनने के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। इसको लेकर पीड़ित पक्ष के सुनील प्रसाद यादव ने थाना में आवेदन देकर 10 लोगों को आरोपी बनाते हुए गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार से सभी आरोपियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह महुआ चुनने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ये परिवार के साथ वापस आ गए। कुछ देर बाद लुटी प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ टांगी, फरसा, तलवार आदि लेकर इनके घर घुस गए और इनके साथ मारपीट करने लगे, जिसमें सुनील यादव, नितेश यादव, सविता देवी व ब्रह्मदेव प्रसाद यादव को गंभीर चोटें आई। साथ ही सरिता देवी के गले से सोने का चैन व बक्सा का ताला तोड़कर 50,000 रुपये नगद व चांदी के जेवर को चुरा लिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के लुटी प्रसाद यादव ने गांवा थाना में आवेदन देकर 5 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इन्होंने आवेदन देकर बताया कि अहले सुबह 3 बजे पूरे परिवार के साथ महुआ चुनने ये गए थे, जिसके कुछ देर बाद इनके गोतिया सुनील प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ महुआ पेड़ के पास पहुंचे। सभी के हाथ में लाठी, डंडा, तलवार आदि था, जिसके बाद ये सभी उन लोगों के हाथ में हथियार देखकर वहां से जान बचाकर भागकर वापस घर आ गए। जिसके बाद 9 बजे महुआ चुनकर वापस आकर सुनील यादव अपने पूरे परिवार के साथ इनके घर आया और मारपीट करने लगा। घटना में इनका भाई मोती प्रसाद यादव व अजित यादव घायल हो गए। मामले की जाँच कर इन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। यादव हम कोनी के रहने वाले हैं। हमारा झगड़ा हुआ महुआ चुने लेकर, वहाँ से झगड़ा होने के बाद घर आए और अचानक हम लोग घर पे बैठे थे। उसके तत्काल में रविंदर यादव, संदीप यादव, लुट्टी यादव, सुभाष यादव, अजीत यादव और उनके सब लेडीज लोग आके एकाएक तलवार से, टांगी से, लाठी से आकर एकाएक हमला कर दिया घर पे और छीना ताई भी करने लग गया। उन लोग गाछ लेकर के झगड़ा हुआ था, इसके कारण अचानक लोग मारपीट किया। कौन कौन मारपीट किए? अजीत यादव, लुटी यादव, मोती यादव, सुरेश यादव और संदीप यादव था, रविंदर। क्या चीज़ से मारा था? सब टांगी लाठी यही सब था। कौन कौन मारपीट किए? सिद्धरामदेव, सुनील और भागी। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खूब श्रद्धाभाव से अपनी जयंती पर नमन किए गए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विभिन्न संगठनों की ओर से जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। सभी स्थानों पर श्रद्धाभाव से नमन किए गए डॉक्टर अंबेडकर। महावीर जयंती पर जैन धर्मशाला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। मारवाड़ी युवा मंच ने की शरबत पानी की व्यवस्था। समाज के प्रमुख लोगों को किया सम्मानित। किसान मंच का धरना 38वें दिन भी रहा जारी। सदर विधायक समेत कई नेताओं का हुआ धरना स्थल पर जुटान। इनकी मांगों को ठहराया गया जायज।
और ईस्ट जोन पिकलबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी बीएनएसडीएवी में रहा घमासान जारी। विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच हुआ मुकाबला, कईयों ने झटका मेडल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।